हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। और मोटोरोला की आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोटोरोला की जो ये एज नई सीरीज है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इससे पहले हमने जो रिव्यू देखा था मोटो एज 20 फ्यूजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था और ऑलमोस्ट 21,500 रुपये में आपको जो पैकेज मिल रहा है, अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड के फ़ैन हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहा है, हमने देखा था। अब इसका बड़ा वाला जो सिबलिंग है मोटो एज 20, आज उसका रिव्यू हम करने वाले हैं। अब ये 30,000 रुपये में ऑलमोस्ट मिल रहा है। एक ही कॉन्फ़िग हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। 8 GB का रैम, बेहतरीन प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट और साथ ही साथ अच्छे और ज़्यादा अच्छे कैमरा, जो ये फ्यूजन वर्जन है उससे भी अच्छे कैमरा आपको देने का वादा ये स्मार्टफोन करता है। ऑलरेडी स्टॉक एंड्रॉयड को लेकर लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ रहा है। मोटो एज 20 फ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसके जो फ्लैश सेल्स होते हैं उसमें फटाफट गर्मा गर्म नाश्ते के जैसे ये स्मार्टफोन बिक रहा है। तो आज हमें यह देखना है कि मोटो एज 20 क्या ऐसा ही कुछ कमाल कर पाएगा या नहीं। शुरू करते हैं रिव्यू मोटो एज 20 का। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। मोटोरोला एज 20 भारत में एक ही कॉन्फ़िगरेशन में मिल रहा है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ऑप्शन, जिसके दाम रहेंगे 29,999 रुपीस। आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्रॉस्टेड पर्ल और फ्रॉस्टेड एमराल्ड। जहां तक बात है डिजाइन की तो मोटोरोला एज 20 स्लिम एंड ट्रिम स्मार्टफोन है। ये टॉल और रेक्टेंगुलर शेप के साथ आता है। वजन भी काफी कम है, सिर्फ 163 ग्राम्स। मोटोरोला एज 20 के पास है 6.7 इंच डिस्प्ले, जिसमें ऊपर कैमरा कटआउट आपको दिख जाएगा। बेजल्स पतले हैं और लुक काफी प्रीमियम देखने मिलता है। फ्रेम एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया गया है और टच करने पर फोन स्टर्डी फील होता है। मोटोरोला ने पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स फोन के राइट साइड में दिए हैं। पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर इंटीग्रेट कर दिया गया है। साथ ही इस बटन में अच्छा क्लिकी फील भी देखने मिलता है। फोन की दूसरी ओर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन देखने मिल जाएगा। साइड्स की ही तरह फोन के टॉप और बॉटम भी फ्लैट है। ऊपर सिर्फ सेकेंडरी माइक्रोफोन है, जबकि फोन के नीचे है USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर और सिम ट्रे। मोटोरोला एज 20 के बैक को प्लास्टिक से बनाया गया है। इस बैक पर थोड़े स्मजेस जरूर देखने मिल जाएंगे। बॉक्स में साथ में आपको ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है, जिससे यह स्मजेस वाले प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। मोटोरोला एज 20 के कैमरा मॉड्यूल में 3 स्टेप बड़ा सा डिजाइन आपको दिखेगा। ये फोन से थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। फोन का वजन कम होने के कारण फोन इजी टू यूज है, लेकिन डिस्प्ले काफी बड़ा होने के कारण आपके थंब को स्ट्रेच बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। एज 20 के पास है IP52 रेटिंग, मतलब ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है। मोटोरोला बॉक्स में साथ में देता है 30 वॉट टर्बो पावर चार्जर। तो डिज़ाइन के मामले में हम देख रहे हैं ऑब्वियसली स्लिम एंड ट्रिम स्मार्टफोन है। वज़न इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए गए होंगे, मतलब कुछ कॉर्नर्स कट किए होंगे, तभी जाके वज़न जो है वो कम हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, अब ये देखना है। देखते हैं मोटो एज 20 के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर। मोटोरोला ने ये काफी स्लिम फोन में ही इंटरेस्टिंग हार्डवेयर को समाया है। इसके 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले में फुल HD+ रेजोल्यूशन है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने इस स्मार्टफोन के पास 576 हर्ट्ज पीक टच सैम्पलिंग रेट भी है। स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफाइड है। मोटोरोला एज 20 को ताकत देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G सिस्टम ऑन चिप। साथ में है 8 GB का LPDDR4 रैम और 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज। एज 20 हाल ही में लॉन्च हुए कुछ स्मार्टफोन्स में से एक है जिसमें ये ताकतवर प्रोसेसर आपको मिल रहा है। यहाँ आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिल जाएंगे। ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6E, NFC और 6 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी साथ में आपको देखने मिल जाएंगे। एज 20 के पास है 4000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। मोटोरोला एज 20 एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, जिस पर MyUX इंटरफेस का लेयर चढ़ाया गया है,
ये यूआई में स्टॉक एंड्रॉयड ही है, बस थोड़े छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। आपके पास आइकन्स कस्टमाइज करने, फ़ॉन्ट्स और कलर एसेंस भी चेंज करने के ऑप्शंस हैं। मोटो जेस्चर्स की मदद से आप कुछ एक्शंस जेस्चर्स की मदद से ही परफॉर्म कर सकते हैं। फेसबुक और कुछ गूगल के ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी जरूर कर सकते हैं। मीराकास्ट जैसे फीचर्स की मदद से आप एक्सटर्नल डिस्प्ले को वायरलेसली कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मोटोरोला रेडी फीचर भी है। इस एक्सटर्नल डिस्प्ले पर आप सारे ऐप्स और गेम्स का मजा ले सकते हैं। साथ ही एज 20 को कनेक्ट कर आप विंडोज पीसी पर नोटिफिकेशन भी रिसीव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है वो बैटरी के अंदर किया गया है। इसकी 4000 mAh की बैटरी है और इस वजह से इसका वजन जो है वो काफ़ी कम है। फ़ोन भी काफ़ी स्लिम और टॉल है। पर अब ये देखना है कि ये जो कॉस्ट कट की गई हैं और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हमने देखे, तो मोटो एज 20 इससे परफॉर्म कैसा करता है, इसकी बैटरी लाइफ कैसी रहती है। अब इस पे नज़र। मोटोरोला एज 20 ने ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। स्नैपड्रैगन 778G सिस्टम ऑन चिप की मदद से आपको कोई भी कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। मल्टीटास्किंग में भी कोई परेशानी नहीं हुई और एप्स फटाफट लोड होते हुए नजर आए। आप डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 60 से 144 हर्ट्ज के ऑप्शंस में कहीं पर भी लॉक कर सकते हैं। हायर रिफ्रेश रेट पर फोन सच में स्मूथ नजर आता है, स्पेशली स्क्रॉलिंग के दौरान। एमोलेड डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और आप कलर आउटपुट को भी ट्वीक कर सकते हैं। नीचे दिए गए सिंगल स्पीकर से लाउड आवाज जरूर आती है, लेकिन ऊंचे वॉल्यूम पर थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती हुई आवाज सुनाएगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर से और फेस अनलॉक से एक्यूरेटली और फटाफट फोन अनलॉक हो जाता है। मोटोरोला एज 20 पर बैटलग्राउंड मोबाइल खेलते वक्त HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट सेट होते हुए दिखे। गेम इस सेटिंग्स पर बिना कोई लैग या स्टटर के चलते हुए देखने मिली। 23 मिनट्स के गेमिंग में 6% बैटरी ड्रॉप हुआ और फोन जरा भी गर्म नहीं हुआ। 4000 mAh की बैटरी होने के कारण मोटोरोला एज 20 इतना लाइट वेट और पतला हो पाया है। इसे अप्रिशिएट हम जरूर करते हैं, लेकिन बड़ी बैटरी भले ही फोन को बल्कि बना दे, काम बहुत ही अच्छा करती है। इस सिचुएशन में एक दिन आराम से ये फोन चल जरूर सकता है। 30 वॉट टर्बो पावर चार्जर की मदद से 30 मिनट में 65% और 1 घंटे में 94% फोन चार्ज हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो हमने देखा कि स्मार्टफोन में कुछ भी कहने लायक नहीं है। मोटोरोला ने एक अच्छे प्रोसेसर को सिलेक्ट करके इसके प्राइसिंग को कंट्रोल करके, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन ये जो 4000 mAh की बैटरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती तो बढ़िया काम हो जाता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गेमिंग करेंगे तो बैटरी ड्रॉप ऑब्वियसली इसमें बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी डिपार्टमेंट है मोटो एज 20 का कैमरा डिपार्टमेंट। मोटोरोला इस फोन में 3 कैमरा होने के बावजूद भी इसमें 4 कैमरा होने का दावा करता है। इस फोन में प्राइमरी कैमरा के तौर पर 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है, साथ में 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसमें मैक्रो शॉट्स की भी कैपेबिलिटी है। साथ ही आखिर में है 8 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैपेबिलिटी है। आप इससे 30x डिजिटल जूम कर सकते हैं। सेल्फी के लिए एज 20 के पास है 32 मेगापिक्सल कैमरा। इस फोन का कैमरा ऐप जाना पहचाना है। 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा से डिफॉल्ट मोड पर 12 मेगापिक्सल के फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। एज 20 सीन को मीटर करने में काफी तेज है। वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा आप 4K प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों के लिए कर सकते हैं। फुल HD पर वीडियो शूट करते समय ही आपको 2 लेंस के बीच में स्विच करने का ऑप्शन मिल सकता है। फुटेज दिन की रोशनी में 4K और फुल HD दोनों पर स्टेबलाइज जरूर होता है, लेकिन लो लाइट में फुटेज में शिमर इफेक्ट जरूर देखने मिलता है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक चीज क्लियर है, 5G स्मार्टफोन्स की जो भीड़ है वो सबसे ज़्यादा आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें देखने मिलेगी। और मोटोरोला ने भी ये जो बैंड वैगन चल रहा है एक तरीके से कहा जा सकता है,
उसमें वो खुद भी कूद पड़े हैं और अपना 5G स्मार्टफोन इन्होंने रखा है। अब 30,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में ये एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ज़रूर है। मोटो एज 20 एक एज के साथ ज़रूर आता है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड, वनीला एंड्रॉयड वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप UI ना हो, और अगर आप मोटरोला पहले यूज़ कर चुके हैं, आपको पसंद है, और अगर आपको एक स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, मोटो एज 20 डेफिनेटली आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। फ्यूचर प्रूफ भी है क्योंकि इसमें 5G भी मिल रहा है, लेकिन इसकी जो स्लिमनेस है, इसकी जो वज़न कम होने की एक काबिलियत है, उसका रीज़न है इसमें बैटरी थोड़ी सी लोअर साइड पर दी गई है और इस वजह से आपको इसे बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप हैवी यूज़र नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, थोड़ी ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो मोटो एज 20 आपके लिए नहीं है। तो क्लियरली एक पिक है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है, ज़रूर खरीदिए इस स्मार्टफोन को, लेकिन बैटरी लाइफ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहने वाली है। New Citroën C5 Aircross SUV, Comfort Class SUV. Citroën. इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। CNBC आवाज Ebix Studio, powered by Ebix Cash. गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। Hello,
बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। आजकल अगर आपको एक बढ़िया फीचर वाला स्मार्टफोन चाहिए, चाहे वो बढ़िया डिस्प्ले हो, अच्छी खासी बैटरी लाइफ या फिर अच्छे कैमरा स्पेसिफिकेशंस, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे। ऑफ कोर्स बड़े बड़े फ्लैगशिप वाले फोन्स जो लॉन्च होते हैं मार्केट में, उनकी अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन हाँ, आजकल बजट प्राइस रेंज में भी बढ़िया फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स आप आसानी से खरीद सकते हैं, चाहे वो 4G कनेक्टिविटी क्यों ना हो या फिर बड़ी लंबी चलने वाली बैटरी लाइफ। तो टेक गुरु के आज के एपिसोड में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूं एज अ रन अप टू द फेस्टिवल सीजन, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के अराउंड ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि भाई 10,000 रुपए मेरा बजट है और मुझे अपनी मम्मी के लिए, बहन के लिए, पापा के लिए या फिर बेटे के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना है, तो प्लीज रेकमेंडेड डिवाइस। तो इसी टॉपिक पर आज मैं आपके सामने रखूंगी 10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के नीचे वाले स्मार्टफोन्स जो बिल्कुल आपको कंसिडर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo 30A के बारे में। काफी दमदार और पावरफुल डिवाइस है ये। इनफैक्ट इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Helio G85 SoC, एक गेमिंग प्रोसेसर है। इनफैक्ट साथ ही दिस प्रोसेसर इज कंबाइंड विद 3GB एंड 4GB रैम। तो 3GB और 4GB ऐसे दो रैम ऑप्शंस में आप अपनी पसंद का डिवाइस चूज कर सकते हैं। साथ ही दो स्टोरेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है इस डिवाइस में, वो है 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। स्टोरेज को इनफैक्ट आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से अप टू 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी कैमरास की बात करें अगर हम, तो जो रेयर कैमरा है उसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है रेयर कैमरा सेटअप में, और एक पोर्ट्रेट कैमरा भी अवेलेबल है। सामने की तरफ अंडर द डिस्प्ले आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा फॉर योर सेल्फीज। कैमरा इस डिवाइस का काफी अच्छा है। इनफैक्ट साथ ही आपको बता दूं, बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। एक तो 6000 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस के भीतर मिलेगी। दिन भर आसानी से चल जाती है इसकी बैटरी। साथ ही 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है इस डिवाइस में, अगर इस डिवाइस की बैटरी ड्रेन आउट हो जाए तो। जो लुक एंड फील है इनफैक्ट इस डिवाइस का, वो भी काफी बढ़िया है। इनफैक्ट पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो प्लेन बैक है और नीचे की तरफ डायगोनल लाइंस दिए गए हैं। दैट मेक्स दिस डिवाइस स्टैंड आउट इस प्राइस ब्रैकेट के दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले में। तो ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट डिवाइस टू कंसिडर अगर 10,000 रुपए आपका बजट है। डिवाइस शुरू होता है 8,999 रुपीज से, और जैसे जैसे आप एक बड़ी रैम या फिर एक बेहतर स्टोरेज वगैरह चूज करेंगे, देन डेफिनेटली द प्राइस इज गोइंग टू गो अप। तो बिल्कुल 10,000 रुपए के बजट में ये डिवाइस फिट आता है एंड इट इज अ ग्रेट ऑलराउंड डिवाइस। इसीलिए इस लिस्ट में मेरा सबसे पहला रेकमेंडेशन है Realme Narzo 30A। अभी इस लिस्ट में मेरा अगला रिकमेंडेशन है Micromax In 2B। अभी ये काफी एक सरप्राइजिंग रिकमेंडेशन है, क्योंकि इस डिवाइस में एक इंटरेस्टिंग प्रोसेसर दिया गया है जिसका परफॉर्मेंस इनफैक्ट सरप्राइजिंगली स्मूथ है। अभी टिपिकली 10,000 रुपए, 15,000 रुपए वाले फोन्स, बजट फोन्स की कैटेगरी में आपको MediaTek और Qualcomm के ही प्रोसेसर्स मिलते हैं। इस डिवाइस में दिया गया है Unisoc T610 SoC, जो काफी इनफैक्ट स्मूथ है। दिस इज कंबाइंड विद 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। साथ ही 10 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा। लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं इस डिवाइस को चार्ज करने में। साथ ही आपको बता दूं कि 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी खास बात है कि दिस डिवाइस रन्स Android 11 बगैर किसी थर्ड पार्टी एप्स या फिर ब्लोटवेयर के। जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का वो काफी अच्छा है। अभी कीमत इस डिवाइस की शुरू होती है 8,499 रुपीज से।
मेरा अगला रिकमेंडेशन है Moto E7 Plus। खासकर बजट कैटेगरी में मैंने मोटोरोला के कई सारे दीवाने देखे हैं और ई सीरीज में ये यानी E7 Plus एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो अगर 10,000 रुपए आपका बजट है देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दिस डिवाइस, खासकर अगर आप एक मोटो फैन है तो अभी कुछ स्पेसिफिकेशंस दूं आपको इस डिवाइस के, तो 6.5 इंच का ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो ड्यू ड्रॉप है दैट हाउसेस इट सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है। दरअसल जो रेयर कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी रेयर कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इस डिवाइस में दिया गया है। अभी इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 460 SoC जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इट इज कंबाइंड विद 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। साथ ही 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी जो 10 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। अभी आपको एडिशनली बता दूं कि दिस डिवाइस शिप्स विद Android 10 विद MyUX UI ऑन द टॉप। काफी एक मिनिमलिस्टिक UI है तो एडिशनल ज्यादा कुछ अननेसेसरी फीचर्स या फिर एप्स के साथ इनफैक्ट ये नहीं आता। जो ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया है। तो 10,000 रुपए अगर आपका बजट है, मोटो के अगर आप दीवाने हैं देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर बाइंग दिस डिवाइस। 8,999 रुपए से इनफैक्ट ये डिवाइस शुरू होता है। कई वेबसाइट्स पर इनफैक्ट इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक है ये डिवाइस। तो जैसे ही ये स्टॉक में आए देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। इस लिस्ट में मेरा अगला रिकमेंडेशन है Samsung Galaxy M02। इनफैक्ट एक बढ़िया 6.5 इंच के Infinity V डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आता है। एडिशनली इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek MT6739 SoC जिसका परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक है। साथ ही एडिशनली आपको बता दूं कि 2GB की रैम और 3GB की रैम, ऐसे 2 रैम ऑप्शंस के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा कंबाइंड विद 32GB की इंटरनल स्टोरेज जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अभी 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी विद स्टैंडर्ड 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट। अगेन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस डिवाइस में नहीं है। दिस डिवाइस रन्स Android 10 विद One UI और साथ ही कैमरास की अगर हम बारे में बात करें तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी रेयर कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा विद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। साथ ही जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा जो आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी कीमत इस डिवाइस की शुरू होती है 8,000 रुपए से। 2 रैम ऑप्शंस है 3GB की रैम और 2GB की रैम। तो इन दोनों में से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नीडलेस टू से कि जो 3GB की रैम वाला ऑप्शन है वो 2GB की रैम से थोड़ा महंगा आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक टिप दूं कि अगर आप और भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या फिर फिजिकल स्टोर में जाके देखेंगे तो बेस्ट प्राइस आपको इस डिवाइस की खासकर 7,000 और 7,500 रुपए के आसपास मिल जाएगी। तो अगर आप जैसे मैंने पहले कहा मोटो के कई फैंस हैं, वैसे भी सैमसंग के भी काफ़ी फैंस इनफैक्ट बजट प्राइस रेंज में आपको मिलेंगे। तो अगर आप एक सैमसंग के फैन हैं और आपका बजट 10,000 रुपए है देन डेफिनेटली ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड फाइनली मेरा रिकमेंडेशन जो एक क्लासिक 10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट वाला फोन है विच इज इनफैक्ट Redmi 9। उसे मैंने फाइनल क्यों रखा क्योंकि पिछले साल डिवाइस लॉन्च हुआ है लेकिन अभी तक काफ़ी ज़्यादा पावर पैक्ड है और रेलेवेंट है और एक काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। तो डेफिनेटली अगर आपका 10,000 रुपए बजट है तो ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए। इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Helio G35 जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है विच इज कंबाइंड विद 4GB की रैम और एक 64GB की इंटरनल स्टोरेज जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी।
और इनफैक्ट इसके प्रोप्राइटरी फास्ट चार्जिंग को भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। एडिशनली आपको बता दूं कि जो कैमरा सेटअप है वो है 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। इट कम्स विद ऑटो फोकस, साथ ही 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको सेल्फीज के लिए मिलेगा। कीमत इस डिवाइस की शुरू होती है 8,799 रुपए से ऑन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म जैसे Amazon या फिर Flipkart, एंड दिस डिवाइस शिप्स विद Android 10। Daddy, could you please stop working?